मैंने भी जब लॉकअप का प्रोमो देखा, मैं बोला यार ये क्या है, ये अलग टाइप का रियलिटी शो। फिर मैंने अपने आप को अंदर देखा तो मुझे लगा यार मैं कैदी हूँ, ओके। और ऐसे घिनौने इल्ज़ाम लगाए मुझ पर, और उन इल्ज़ामों के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट आई जस्ट लव द होल प्रोसेस ऑफ लॉकअप। जैसे ही शो शुरू हुआ, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, आई रियलाइज दैट दिस शो इज़ सो गुड, ओके। एज एक ग्रूमिंग प्लेटफॉर्म होता है ना, ये ऐसा वाला प्लेटफॉर्म था एटलीस्ट टिल 2 months बैक, जब तक कि मैं वहाँ पर था। कि उसके बाद तो इतनी गंदगी हो गई, लिटरली इट बिकेम सो डर्टी, एवरीबडी। मतलब मैं बाहर आया और मैं देख रहा हूँ सब जगह पीपल आर ओनली टॉकिंग अबाउट दैट। नेचुरली दे वुड, बिकॉज हुआ ही इतना ख़राब था, ओके। वायलेंस ऑन वुमेन, अब्यूसिव एंड डर्टी लैंग्वेज ऑफ वुमेन ऑल्सो। खाली ऐसे नहीं कि सिर्फ लड़के लोग गंदे गंदे अश्लील और घिनौने शब्द बोल रहे थे, इवन वुमेन वर टॉकिंग लाइक दैट। एंड you just realize that yaar I'm not cut out for this, genuinely I'm not. So I'm glad that I'm out, and I was glad कि I played and I enjoyed the game. अब तक जितना भी हुआ बहुत बहुत मज़ा आया मुझे, बट इससे नीचा मैं नहीं गिर सकता। And if you want to pick up best memories from that entire journey, so what will be that? बहुत सारी मेमोरीज थी, लेकिन एक स्पेशल मेमोरी वो होगी जो पहला एविक्शन हुआ मेरा। पहली बार जब मैं एविक्ट हुआ था, सब लोग शॉक, और जो हम लोग रोए, जो हमारी ब्लू टीम एक दूसरे को मतलब लिटरली पकड़ के रोई ना, इट वाज अ मोमेंट टू बी चेरिस्ड फॉर लाइफ। और उसी मोमेंट से, उसी ग्रुप में से मेरा एक बहुत ही करीबी, बहुत ही दिल का, बोलते हैं ना, एक दिल का टुकड़ा दोस्त बना है, वो है शिवम, ओके। आई लव हिम अ लॉट। और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्ड बनी थी मुनावर के साथ। अभी गेम में थोड़ी हो गई ऊपर नीचे, बट आई नो वी आर मोर मेच्योर देन व्हाट वी शो ऑन द शो, बिकॉज जो शो में होता है वो शो में ही रहता है, हमें इतनी वो है। एंड आई लाइक हिम एज एन इंडिविजुअल, आई लाइक हिम एज अ पर्सन। उसकी पर्सनैलिटी फ़नी है, मस्ती है, हम लोग एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो एक वो दोस्ती है जो मैं बाहर बहुत चेरिश करूँगा, मुझे पता है। Okay, so in reality shows, when we talk about back reality shows, there are so many tasks you have done. But in this reality show, there was one task which was a secret telling task. So how would you define that secret telling task? Was it difficult for you? Because there were so many secrets which Yeah. came out from your end, in another end. So Yeah. how would you define that secret task? सीक्रेट शेयर करना एक बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। एक आपको है ना वल्नरेबल कर देती है। यू फील निहत्ता जिसे कहते हैं, कि यार अब कोई भी अटैक कर सकता है। बट आई रियलाइज वन थिंग, जो मेरे लिए अगर इसमें एक ड्रॉबैक है तो उसमें एक प्लस पॉइंट भी बहुत ज़्यादा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज अ मिसकैरेज बट देन द मिसकैरेज लेड टू अ ब्यूटिफुल बेबी बीइंग बॉर्न, जिया, so there's always something that works out for the best. If I'm in debt, it's okay, it is really okay, because ये भी pass होगा. If I've made so much of money, I've lost it, I'll make it back again. But most importantly, I have the side of my family, and that ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपना दिमाग का संतुलन, वो that has to be strong, that has to be मतलब रॉक सॉलिड। कुछ भी हो जाए, इट्स ओके। आप कितने भी मतलब बुरी परिस्थिति में फंस जाओ, इट्स ओके, इवन दैट विल पास। सो आई डोंट माइंड, it doesn't matter for me, I'm very, in fact the show has made me stronger, it has made me face my fears। जो fear था, कोई बात नहीं, even though I'm an actor, and God's grace I'm in a very commanding position, with all God's grace, कि अभी जिस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ, बट स्टिल इट डज़ नॉट मैटर। मुझे शोर शाहबाजी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर लोग आके बोले तो ऐसे, या सो व्हाट। लोग बड़े बड़े घर खरीदते हैं, दे आर इन डेट। लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लुक एट चाहे वो क्या नाम है अपने, यूबी के हो, किंगफिशर के जो हो, विजय माल्या हो, ही इज़ इन डेट, बिगेस्ट डेट, द रिचेस्ट पर्सन इज़ इन डेट।
चाहे आप बैंक्स के देखो कितने सारे लोन्स देते हैं, एवरीबडी इज इन डेट. इट डजेंट मैटर, बट डोंट लूज होप, डोंट लूज योर करेज, डोंट लूज योर हिम्मत. Fight it, and that's what I'm doing. Okay, so as you now came out, so do you have this thought process that I guess this show is not made for me, or else I would have done something really different from the. No, I think they wanted me to be even more badass. मतलब they wanted me to be the way these guys are. I would not have. So I don't know what I would have done. और मैं क्या पता मैं ऐसी कुछ चीज़ कर बैठता जो मैं शायद अपने आप को कभी फॉरगिव नहीं कर पाता. आई वुड नॉट बी एबल टू फेस माई सेल्फ, बिकॉज ये शोज़ जो होते हैं ना, ये ऐसे ही होते. ये तो ख़त्म हो जाएंगे. आपने जो किया है ना, ये आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा. Like whatever Zishan has done with Azma, it will be there with him for the rest of his life. Whatever Poonam has said to me will be there for the rest of her life. Whatever Prince has taken the side of Zishan when this Asma ka incident hua will be there with him for the rest of his life. Whatever Munawar has said, anything about my career, my profession, whenever I look at him, it will be in front of his eyes. The show खत्म हो जाता है. आप जो बोलते हो ना, जिंदगी भर रहता है. Words that are said are carved with stone, cannot be changed. Okay, so coming back, as you have said, Jishan, so what do you want to say about his eviction? Was it fair or unfair, or it was like completely different from the eviction was completely different? I think the eviction should have happened the day he did that. It happened 2 days later. He should have been evicted the very first day. That should have been the stand. The maker should not have waited for the audience reaction to come, because what he did was completely wrong. जो आज़मा ने भी बोला है वो अच्छा नहीं बोला है, उसने भी बहुत ख़राब बोला है और बहुत गंदी घिनौनी बातें बोली है. But that does not give you the right to lay a hand on a woman. And that is why ज़ीशा ने किया सो किया. उसके साथ जो लोग खड़े थे, जो उसका साथ दे रहे थे, दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल. भले वो लॉकआउट नहीं हुए, बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाफिंग विथ हिम, फॉर इनकरेजिंग हिम, फॉर टेकिंग हिज साइड. Do you think Maker should have stopped Jishan or Azma? नहीं, मेकर्स बेचारे कैसे करते, वो तो मतलब थे ही नहीं अंदर, वो गार्ड थे. गार्ड्स आर नॉट सपोज टू टच द कैदीज. वो तो हम थे वहाँ पर जो ज़ीशान को हमने रोका है. ओके, एंड दैट आई एम ग्लैड वी वर देयर, वरना पता नहीं वो किस तरह उसे मतलब मिसट्रीट करता. दे डोंट रियलाइज Zishan is also in a small way a role model for a lot of people. Prince in a very big way is a role model for a lot of people. I am a big role model for a lot of people. हम जो करते हैं, जो हमारे फैंस होते हैं, जो ऑडियंस होते हैं ना, वो फॉलो करते हैं कि अगर इसने किया सो इट्स ओके. तो अगर ज़ीशान ने किया तो हम भी कर सकते. किसी ने मेरे माँ बाप को गाली दी तो मैं तो फोड़ दूंगा, मैं मार दूंगा. What is this? What kind of behavior is this? अगर प्रिंस ने ज़ीशान का साथ दिया है कि उसने मारा और प्रिंस बैठा ही है, तो हम भी बैठ सकते, बिकॉज प्रिंस भी तो बैठा था. दिस इज वॉट दे थिंक. If I stand for Azma, my fans say no, it's good. Even I will stand for a woman, and somebody's doing this kind of thing, you need to fight that person. People, जो fans होते हैं, youngsters होते हैं ना, they are very impressionable. You टाइम एंड अगेन, चाहे आप कितने भी रियलिटी शोज जीते हो या हारे हो, चाहे आप कितने बड़े एक्टर हो या नहीं हो, यू हैव टू इवॉल्व एवरी डे. आप उस गुरूर में या उस शोशाबाजी में नहीं रह सकते कि मैं इतना बड़ा स्टार हूँ, मैं एक बड़ा एक्टर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. नो. आज देखिए अक्षय कुमार सर ने क्या कमाल की वो बात इंस्टाग्राम पोस्ट और सब जगह उन्होंने कही है कि ही स्टेपिंग डाउन एज वो जो इलायची ब्रांड के जो ब्रांड एम्बेसडर है. हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू दैट मैन. इट टेक्स अ लॉट, इट टेक्स करेज, इट टेक्स गट्स. कितने करोड़ों रुपए मिले होंगे उन्हें टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर. इट डजंट मैटर. पैसा ही सब कुछ नहीं है. आपको लोग कितना फॉलो करें, कितने लोग, कितने फैंस अक्षय कुमार सर को फॉलो करते. अगर वो जो जर्दे का ब्रांड है उसकी इलायची खा रहे हैं तो लोग ये भी सोचते अच्छा ये इलायची ब्रांड है तो शायद वो जर्दा भी खाते होंगे, तो हम भी खा सकते हैं. When he steps down,
people feel this is also not good, it's wrong, I should not do it. So this is the kind of role model you need to be, this is the kind of example you need to set. Okay, so what do you think Jishan would have do? If, apart from this, what do you think he should have done in that moment? मैं ये नहीं कह सकता ज़ीशान को क्या करना चाहिए था. ही इज़ एन इंडिविजुअल, ही डिड व्हाट ही हैड टू डू. जो पूनम मेरे पे चढ़ी गालियों के साथ, शी वेंट ऑन माई पेरेंट्स, माई फैमिली. आई रिप्लाइड टू, आई स्क्रीम्ड हर, स्क्रीम्ड बैक एट हर. मैंने कहा तेरे यूर अ गटर माउथ, बट उससे ज़्यादा आई कुड नॉट अब्यूज़ हर बैक. आई विल नॉट गो दैट लो. ऐसे लोग चलो शो में मुझे हैव टू डील विद देम, बट दे डोंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ. बाय दे सेइंग दिस आई डोंट बिकम दैट. तो वाई विल आई ऑल्सो स्टूप माई सेल्फ? बिकॉज वही ना कि आप अपनी इज्जत नहीं गवा सकते. उसने तो अपनी इज्जत गवा दी जब उसने मुझे धक्का भी दिया. आई विल नॉट पुश अ बैक. मैं वैसा इंसान नहीं हूं, तो फिर मुझ में और उसमें क्या फ़र्क है? सो दिस इज़ वॉट आई डिड. एट दैट पॉइंट यू हैव टू, आपका संयम आपको, आप खो नहीं सकते हो. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड what are people doing and why are they doing, and you have to just react the way you want to react. But this is the way I had to react, and I stayed away. Okay, so coming back to your eviction, do you think it was just a less vote or something else? I to think it's something fishy. I think it's something else. Please wait. Yeah, my eviction was nothing to do with votes, of course, but anything, कुछ भी हो सकता है. मुझे तो बहुत ही अनफेयर लगा. आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. आई थिंक आई वॉज प्लेइंग अ ग्रेट गेम. आई हैड माई ए गेम ऑन. देवर इतने सेलिब्रिटीज आए थे सैटरडे को, बोल रहे थे कि आई सी के बी भाई इन टॉप 5. आई सॉ माई सेल्फ इन द फिनाले. माई फैंस सॉ मी इन द फिनाले. बट अब क्या कह सकते हैं? आई कैनॉट ब्लेम द मेकर. ओके, बट yes, if there is a doubt, there is a doubt. I can't help it. I don't understand how is this possible. So it's okay. It's a game, and we'll treat it as a game. But Okay, so now if you get a chance to re-enter in that jail, so will you go? मैं क्षमा चाहता हूँ. मैं अब कतार में नहीं हूँ. ओके, मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊँगा. बहुत हो गया. जैसे कि मैंने कहा कि द शो इज़ गोइंग टू गेट डर्टियर, एंड आई डोंट वांट टू बी इन दैट डर्ट. इट्स डन. 2 हफ्ते बचे हैं. भाई जो भी विनर है जीत लो, मज़े करो. मुझे पता है कि मुझे इस शो से क्या मिला. आई एम वेरी हैप्पी द वे द शो हैज़ evolved me as a human being. Okay, so coming back to this week, Prince came in the house. Do you think this is a turning point for the entire show? Yeah, absolutely. I like the way Prince came. और उन्होंने सबकी गेम बदली है. अच्छा है, सबको एक इंडिविजुअल गेम खिलाया है. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आता हूँ या मैं रहता हूँ, आई एम अ थ्रेट टू एवरीबडी. आई एम अ थ्रेट टू अ लॉट ऑफ पीपल, whether it doesn't matter audience votes or not, but in the game, because I know what I want and I go there to get it. So people do get threatened, and probably this was one of the way, because they wanted to make some other people go ahead in the game. So this is what I feel must have happened in my case. But I think everybody is playing an individual game, और जो ये संभल जाए इस हफ्ते वो फिनाले की रेस में कंफर्म है. और मेरा बूम बाम तो पहुंच ही गया फिनाले में. शिवम. And how do you see Karan Bundra as a jailer? अरे मैन कमाल है. वो है मुझसे छोटा, लेकिन एक बड़े भाई की तरह बिहेव करता है. वो जिस तरह वो समझाता है, जिस तरह वो बात करता है, वेरी सो अंडरस्टैंडिंग एंड सो रिसेप्टिव टू एवरीबडीज ओपिनियन. बट ही इज़ नॉट ओपिनियनेटेड. यू नो, पर्सनली है उसकी ओपिनियन, बट ही इज़ नॉट जजमेंटल अबाउट what he feels or what people have done. And that's what I like. That's what I like about the show, actually. Even Kangana, for that matter, she doesn't judge you for what mistakes you've made or for what good you've done. You know, it is up to you. If you think you made a mistake, जाकर आप पश्चाताप करो. If you think you've done good, great, do better. You know, so आपको खुद ही सीखना पड़ेगा. आपको खुद ही अपने आप को संभालना पड़ेगा. And that's what I loved about this show. And coming back to Munawar, so the Munawar जब आए, जो
सब्जेक्ट से आए मुनावर काफ़ी डिफरेंट था जो उन्होंने और जिस तरह से उनकी गेम नज़र आ रही है काफ़ी डिफरेंट है जो पहले मुनावर थे हाँ तो व्हाट डू यू वांट टू से डू यू थिंक ही इज प्लेइंग गेम और इट इज रियलिटी नहीं, earlier he was playing a game and his game was damn good. But वो ये when I came back, his game became the same. मतलब अब दिख रहा था कि वो क्या कर रहा है. And I think that's why everybody backstabbed him because I think a lot of people realized that he is also using his team to move ahead. और प्रिंस ने बहुत सही बात कही थी कि जब इन लोगों ने मुनावर को धोखा दिया और वो डोमिनो टाइल्स लगाए, वो उसने उसको बहुत फील हुआ. उसने कहा कि हम साथ में जाएंगे टॉप 5 में और तब लड़ेंगे. आई सेड देन प्रिंस सेड इट विल बी टू लेट टू फाइट दैट टाइम. तब तो विल बी सो दिस थिंग दैट बस मुनावर भी जीत जाएगा. नो, यू हैव टू फाइट राइट नाउ, यू हैव टू टेक अ स्टैंड राइट नाउ, यू हैव टू प्ले लाइक एन इंडिविजुअल राइट नाउ. सो एवरीबडी अंडरस्टूड. बट क्या है, अंजलि, साइशा, दे कुड नॉट सी इट थ्रू. उन्होंने स्टैंड तो लिया, धोखा तो दिया, लेकिन डंके की चोट पे करते ना कि हाँ किया है मैंने, अपना यहाँ 7 तक किए, बट नाउ आई वांट टू प्ले इंडिविजुअल, आई वांट टू मूव अहेड. इफ यू फेल बैड, टू बैड फॉर यू. बट अभी अगर नहीं किया मैंने तो मैं फिर आगे कैसे कर पाएंगे. हम फिर हम हार जाएंगे. हम यहाँ टॉप 5 के लिए थोड़ी आए, हम जीतने के लिए आए. बट वो उसमें उनमें वो जज्बा ही नहीं था. दे कुड नॉट सी इट थ्रू. नाउ whom do you see as the top 3 and Abhinav? टॉप 3 तो मेरे 3 ही हैं फेवरेट, शिवम, पायल और मुनावर. And winner? विनर तो एक ही होगी. Your personal favorite winner? See, the way Payal is playing the game is commendable. वो एक भी वीक स्टैग्नेंट नहीं हुई है. Her game has always improved, always, from week 1 to week right now. Even though Munawar has a lot of fan base, Payal's fan base is increasing tremendously, and I love the way she's playing. जो करती है ना, मुंह पे करती है. अगर अपने आप भी बात करें ना, अकेली लाउडली बात कर रही है ताकि ऑडियंस सुने. आई लाइक दैट. हाँ, थोड़ा उसकी बातें थोड़ी कभी बार कड़वी हो जाती है, मतलब वो शी ऑल्सो गेट्स पर्सनल. अगर वो ये संभाल ले, पर्सनल नहीं होना, और जो गेम में उसी को उठाओ, नो वन कैन स्टॉप हर. Do you think audience-wise Munawar will be there in top 2? टॉप 3 तक तो आई एम श्योर. टॉप 2 देखें फिर कौन. Thank you so much, sir. ऑल द बेस्ट.